आज मेरी ये स्टडी सुबह 6 बजे स्टार्ट हुई और आज चैलेंज का दूसरा दिन है। तो आप सभी का स्वागत है कामनी ऑफिशियल में। तो मैं सुबह स्टडी करने के लिए बैठ गई हूँ और रात में लेट सोने की वजह से मैं सुबह 4 बजे अब नहीं उठ पाती हूँ पहले जैसे, क्योंकि मेरे पास तो छोटा सा बेबी है 3 मंथ्स का। लेकिन मैं अपने सभी सब्जेक्ट को कैसे कंप्लीट करती हूँ इस वीडियो में आप लोग ज़रूर देखिए। और हम कैसे बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं अभी प्राइमरी की तैयारी कर रही हूँ। आप लोग बहुत कमेंट करते हैं 6 to 8 के लिए। देखिए 6 to 8 में तो वैकेंसी भी नहीं है, तो ज़्यादातर लोग प्राइमरी में ही ज़्यादातर वैकेंसी है, तो सब लोग तो प्राइमरी के लिए ही तैयारी कर रहे हैं। और एक चीज़ तो आप लोग को पता ही होगा कि अब हम लोग की कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि जो जुलाई में सीटेट का एग्ज़ाम होगा वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं बीपीएससी का, वो भी एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो हमारी कंपटीशन और बढ़ जाएगी। और एग्ज़ाम का डेट भी चेंज हो गया है। पहले 19, 20 और 26, 27 था, लेकिन 19, 20 को कैंसिल करके, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम है इस वजह से अब 24, 25, 26, 27 4 दिन हम लोग का एग्ज़ाम होगा। तो 19 को फर्स्ट एग्ज़ाम था बीपीएससी का, जो कि कैंसिल करके 24 कर दिया गया है। तो कुछ टाइम तो हम लोग को 5 दिन और बढ़ा दिया गया है। अच्छी बात है, 5 दिन और रिवीजन के लिए टाइम मिल जाएगा। और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमारे साथ जो भी चैलेंज लिए हैं 30 डेज़ का, 30 डेज़ में हम लोग की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और घर से हम महिलाएं जो तैयारी करते हैं तो घर पे कभी कभी बहुत सारा काम आ जाता है, गेस्ट आ जाते हैं, इस वजह से दिक्कत तो होती है। लेकिन हमें अपना चैलेंज पूरा करना है किसी भी तरह। 1.5 महीना की बात है, अगर 1.5 महीना हम लोग अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो खास करके मैं ये वीडियो उन महिलाओं सब के लिए डाली जो मेरी जैसी है, जिनके पास छोटा सा बेबी है, 2-3 बच्चे हैं, घर में काम बहुत सारा है, ससुराल में रह के पढ़ाई करती है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो ज़रूर आती है। लेकिन हम लोग को हार नहीं मानना है, बहुत मेहनत करना है। 1.5 महीना तक अपनी नींद को थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ करना है। 7 घंटे के बदला हमें 5 घंटा सोना है, 2 घंटा और स्टडी में देना है, लेकिन मेहनत करके सिलेक्शन ज़रूर लेना है। क्योंकि हमारी सिस्टर से बहुत सारी कमेंट करती है कि मैं ससुराल में रहती हूँ तो मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं, ससुराल वाले पढ़ाई के लिए सपोर्ट नहीं करते हैं। कोई लिखते हैं कि बच्चे छोटा है इस वजह से हम कोर्स नहीं लिए, कोर्स नहीं कर पाएंगे। तो देखिए जब मैं बीपीएससी का एग्ज़ाम स्टार्ट की तो मेरे पास 2 महीने का बेबी था। और आप सबको पता होगा कि 2 महीने का बेबी जो होता है वो कितना परेशान करता है। उसे तो थोड़ी थोड़ी देर पे भूख लगती है, रात भर ठीक से माँ सो नहीं पाती है, रात भर मैं जागती थी। और मुझे भी यही लगता था कि मैं इस बार बीपीएससी की एग्ज़ाम नहीं दूंगी, क्योंकि मैं दिन भर में सिर्फ एक लेक्चर देख पाती थी, 1 से 2 घंटा समय निकालती थी पढ़ाई के लिए। लेकिन जैसे ही मैं कोर्सली पढ़ना शुरू की तो मेरे पास बहुत सारा समय आ गया और मैं अच्छे से पढ़ाई करने लगी। और ये मैं आप लोग को अभी एनसीईआरटी का नोट्स दिखा रही थी, ये कुछ बाकी था, मैं प्रिंट आउट नहीं निकाली थी, जो कि आज निकाली हूँ। तो वही मैं सुबह आप लोगों को दिखाई। और आज मैं हिस्ट्री का क्लास की, जो एंशिएंट हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री तो ख़त्म हो गया है, तो एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास की। और आज हमारे घर में मेरी ननद भी आ गई थी, जिस वजह से मुझे थोड़ा सा नहाने में लेट हो गया। और मॉर्निंग में मैं आज 2 क्लास कंप्लीट की थी और अभी तो 3 बज गई है और सेकेंड क्लास में अपना 3 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। तो सिर्फ मेरा अभी तक में 2 ही क्लास हुआ है, जो कि इंग्लिश का हुआ है और साथ में हिस्ट्री का हुआ है। और हिस्ट्री का कुछ रिवीजन भी हुआ है, लेकिन क्लास सब्जेक्ट मैं 2 ही अभी तक देखी हूँ। लेकिन अब मैं अपना बायोलॉजी का स्टार्ट करी हूँ, क्योंकि साइंस से भी बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, जिसमें बायोलॉजी को तो अच्छे से कवर करना है। तो बायोलॉजी और फिजिक्स मैं अभी कंप्लीट करूँगी। तो पहले बायोलॉजी का क्लास कर लेती मैं। और ये जो मेरा कॉपी है इसी में मैं बायोलॉजी का भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखती हूँ और फिजिक्स का भी। तो बायोलॉजी और फिजिक्स में मैं किसी भी सब्जेक्ट में डिटेल नोट्स नहीं बनाती हूँ, जैसे कि आप लोग को हर वीडियो में बताती हूँ। तो आप लोग बोलते हैं अपना नोटबुक से नोट शेयर करने के लिए, तो मैं तो नोट्स बनाती नहीं हूँ। लेकिन जो मैम बीच बीच में बताती इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो वो क्वेश्चन सब मैं नोट कर लेती हूँ, जो 1 लाइनर होता है। तो इससे मुझे, जब मैं रिवीजन करती हूँ तो मुझे हेल्प मिलता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग की तैयारी कैसी चलती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गुड इवनिंग दोस्तों। तो अभी समय हो गया है 6 बज गई है और लगातार मैं 3 बजे से क्लास कर रही हूँ। और अभी तक मैं अपना कौन कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट की हूँ, तो 3 सब्जेक्ट मेरा कंप्लीट हुआ है। 3 सब्जेक्ट में टॉपिक पढ़ी हूँ, सब्जेक्ट भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सुबह में सबसे पहले तो मैं हिस्ट्री पढ़ी थी, उसके बाद इंग्लिश की क्लास की हूँ और अभी मैं बायोलॉजी का क्लास की। और अब लग रहा है कि 5-10 मिनट का मैं ब्रेक ली हूँ, क्योंकि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हूँ, नहीं तो सर दर्द करने लगता है। और आज बाबू भी साथ मेरा दे रहा है पढ़ाई में, क्योंकि वो सो रहा है। आज बाबू की फुआ आई थी तो बहुत देर तक दोपहर में, सुबह से वो जगा ही था। और छोटे बच्चे तो ज़्यादा सोता है, तो इस वजह से अभी वो सो रहा है। तो मैं फ्री होकर क्लास कर रही हूँ।
और अभी मेरा बायोलॉजी का क्लास ख़त्म हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ 5-10 मिनट रेस्ट करके उसके बाद फिर से मैं फ़िज़िक्स का क्लास स्टार्ट करती हूँ। फ़िज़िक्स या उसके बाद फिर पॉलिटी मेरा बच जाएगा। तो फ़िज़िक्स, पॉलिटी और ज्योग्राफी ये 3 क्लास अभी मुझे और कंप्लीट करना है। तो जैसे कि मेरा चैलेंज अभी चल रहा है कि एक दिन में 7 से 8 सब्जेक्ट का टॉपिक मुझे कंप्लीट करना है, चाहे हम थोड़ा सा ही एक सब्जेक्ट में क्यों न पढ़े, लेकिन 7 से 8 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा सब्जेक्ट है, 14 सब्जेक्ट, और टाइम बहुत कम है। अब तो 2 मंथ से भी कम समय है, तो हम सबको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। बस 1.5 महीना अगर हम लोग अच्छे से मेहनत कर लिए, थोड़ी सी नींद में कॉम्प्रोमाइज़ करके, और थोड़ा सा फ़ोन जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। इंस्टाग्राम तो मैं अपने फ़ोन से कब का अनइंस्टॉल कर दी, और एग्ज़ाम तक इंस्टॉल भी नहीं करने वाली हूँ। व्हाट्सएप पे भी मैं बहुत कम, जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं रहता है तब तक मैं ऑनलाइन नहीं होती। किसी भी फ्रेंड से भी मैं चैटिंग वैटिंग सब बंद कर दी हूँ, ना कॉल पे बात कर रही हूँ, क्योंकि ये मौका फिर दोबारा नहीं आएगा। कब आएगा हमें भी नहीं पता है, तो बहुत अच्छे से मेहनत करना है। और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? कौन सब हमारे साथ 30 डेज चैलेंज में शामिल है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं ये भी बताइए, क्योंकि जब हम चैलेंज लेते हैं तो उसे पूरा करने की पूरा कोशिश करते हैं, चाहे हम जैसे भी करके टाइम मैनेज करें। और एक कमेंट और आते रहता है कि हमारे हस्बैंड साथ नहीं देते हैं पढ़ाई में, सपोर्ट नहीं करते हैं, सासू माँ सपोर्ट नहीं करती है। तो इसके लिए हम यही कहेंगे कि मैं भी ससुराल में रह के पढ़ाई कर रही हूँ, तो एक बार उनसे बात कीजिए, वो ज़रूर साथ देंगे। और पढ़ाई के लिए कैसे नहीं साथ दे सकते हैं, उनसे बात कीजिए। अगर हम बात नहीं करेंगे तो हमारी बात को वो समझेंगे कैसे? तो अब मैं अपना फ़िज़िक्स का क्लास स्टार्ट करती हूँ। फ़िज़िक्स का क्लास मैं आधा कंप्लीट करके आ गई अपने किचन, जहाँ मैं सब्ज़ी रोटी बनाई, और 1 से 1.5 घंटा तो मुझे किचन में लग जाता है। और उसके बाद फिर मैं रूम आई, सबका डिनर हो गया, सब लोग सो गए हैं। और आज मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो मैं अपना 5 सब्जेक्ट अभी कंप्लीट कर रही हूँ। 6 में अभी आधा ही कंप्लीट हुआ है, लेकिन इतनी ज़्यादा नींद आने लगी मुझे कि अब मैं पढ़ना भी, अगर पढ़ूँगी भी तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो अब मैं सो जाती हूँ। और आज मेरा सिर्फ 5 क्लास कंप्लीट हुआ है। तो आप लोग का कितना क्लास एक दिन में कंप्लीट हो पाता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं।